साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के मामलों के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो सरकार ने 2% डीए का लेटर निकाला है, क्या वो डीए पेंशनर्स को भी उस लेटर के आधार पर मिलेगा? दोस्तों समझना होगा, कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस यानी डीए, हिंदी में कहें तो महंगाई भत्ता कहा जाता है, और पेंशनर्स के लिए होता है डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत। तो जो लेटर अभी निकाला है 2 अप्रैल को, वो डीए के संदर्भ में है और डीए का भुगतान किया जाता है कर्मचारियों को। पेंशनर्स को उस लेटर के आधार पर डीआर का भुगतान नहीं होगा। डीआर का भुगतान कब होगा? जब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से पेंशनर्स को डीआर यानी डियरनेस रिलीफ 2% का भुगतान करने का लेटर जारी हो जाएगा ऑफिशियली तौर पर। उसके बाद तो फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का लेटर निकल चुका है और उनको 2% डीए एडिशनल जोड़ करके सैलरी के साथ दिया जाएगा। यानी 53% जो पहले डीए मिल रहा था उसमें 2% की बढ़ोतरी होने के बाद 55% की दरों से सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा। दूसरा, पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ का जैसे ही लेटर जारी हो जाएगा उसके बाद उनको पहले एरियर का भुगतान किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2025 से लागू है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक का 3 महीने का 2% डियरनेस रिलीफ का एरियर का भुगतान हो जाएगा और उसके बाद पेंशन में भी कर्मचारियों की तरह सेम 55% की दर से महंगाई राहत का भी भुगतान होगा। तो डीए और डीआर के ऊपर ये कंफ्यूजन थी लोगों की, वो शायद अब दूर हो गई होगी। दूसरा दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट उन पेंशनर्स के लिए या उन कर्मचारियों के लिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होंगे या रिटायर हो चुके हैं, उनके भुगतान को लेकर के संसद में सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया है और जवाब बिल्कुल क्लियर कट है। जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसी आदेश के अनुसरण में सरकार भी लेटर निकाल रही है। उसी संदर्भ में 14 अक्टूबर को भी लेटर निकाला था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसका पालन करते हुए केंद्र की सरकार तमाम उन कर्मचारियों को जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होंगे या हो चुके हैं, उनके लिए लागू किया जाएगा। उसमें अलग अलग कंडीशन है जिसके ऊपर हमने कई बार वीडियो में चर्चा कर चुकी है। दूसरा दोस्तों, सबसे मुख्य जो बात है वो है अगला पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग। और 8वें वेतन आयोग की चर्चा चारों तरफ है कि कितना और किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा, कौन से फॉर्मूले के तहत सैलरी रिवाइज होगी। देखो, वैसे तो बहुत सी खबरें चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, आपस में भी चर्चा करते रहते हैं। कहीं पर फिटमेंट फैक्टर की बात होती है, कहीं पर डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले की बात होती है, लेकिन अभी तक पे कमीशन ने अपनी सिफारिशें तैयार नहीं की हैं। इसलिए पहले से ये अनुमान लगाना कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है या डॉक्टर एक्रॉयड के फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है या किसी और फॉर्मूले के तहत किया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले पे कमीशन अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, किस तरीके से सैलरी में बढ़ोतरी करनी है, संशोधन करना है, उस चीज को अंकित करेगा और उसके बाद सरकार भी समीक्षा करेगी और अप्रूव करेगी। उसके बाद जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तब तस्वीर साफ होगी कि किस फॉर्मूले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का संशोधन किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में अभी एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन चर्चाएं चलती रहेंगी क्योंकि समय नजदीक आ रहा है और कहीं ना कहीं मीडिया में खबरें भी चली हैं कि भाई देखो, पे कमीशन एक लंबा वक्त लेता है, तो 2026 में शायद ना देखने को मिले सैलरी रिवीजन, लेकिन 2027 में उम्मीद पूरी है सैलरी रिवीजन देखने को मिल सकता है। जो एरियर बनेगा वो 1 जनवरी 2026 से उसका भुगतान भी किया जाएगा, क्योंकि हर बार होता आया है कि अब जैसे डीए और डीआर है वो हर बार लेट डिक्लेयर होता है, उसका आधिकारिक लेटर लेट जारी होता है, लेकिन भुगतान बैक डेट से देते हैं, एरियर का भी भुगतान किया जाता है। उसी प्रकार से
पे कमीशन का भी इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो है पेंशनर्स के मामले में, वो है दोस्तों कम्यूटेशन की रिकवरी वाला मामला। कि पे कमीशन क्या अपनी सिफारिशों में इस चीज को इन्वॉल्व करेगा कि जो कम्यूटेशन की रिकवरी मौजूदा समय में 15 साल तक की जा रही है, उस पीरियड को कम करके 12 साल तक सीमित किया जाए, यानी 12 साल के बाद पेंशनर की फुल पेंशन रिस्टोर कर दी जाए। क्या यह सिफारिश पे कमीशन रखेगा? और अगर रख दी तो क्या सरकार इस सिफारिश को मानेगी? क्योंकि पहले भी एक पे कमीशन में इस सिफारिश को रखा था कि कम्यूटेशन 40% किया जाए बेसिक सैलरी का, और जो उसकी रिकवरी है वो 12 साल तक की जाए। लेकिन सरकार ने एक सिफारिश तो मान ली, लेकिन जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड था 12 साल तक, वो स्वीकार नहीं किया। इसलिए मौजूदा समय में जो कम्यूटेशन की रिकवरी है वो 15 साल तक की जा रही है। संगठनों की बात करें तो दोस्तों संगठनों ने भी कई बार रिप्रेजेंटेशन दी है, मांगे रखी हैं कम्यूटेशन की रिकवरी वाले मामले पर कि 12 साल के अंदर जब कम्यूटेशन की रिकवरी पूरी हो जाती है तो 15 साल तक कम्यूटेशन की रिकवरी ना की जाए, इसमें संशोधन किया जाए। तो कई तरह के संशोधन की मांगे कई मुद्दों पर रखी गई, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई उसके ऊपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब देखते हैं पे कमीशन से क्या निकलता है। दूसरा दोस्तों जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पर जो है क्या उनको परमानेंट किया जाएगा, और 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं सिविल सर्विसेज में, सिविल गवर्नमेंट जॉब में, क्या उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाएगा? क्योंकि अब तो 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत प्रावधान मुख्य रूप से कई बार आपको बता भी चुके हैं और आपको भी पता होगा, 25 साल की सर्विस करने के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है। 10 साल की सर्विस करके अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान है, और फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान है। और इसमें भी संशोधन की मांग की गई कि ये जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है 25 साल के बाद, इसका टाइम पीरियड कम करके 20 साल तक किया जाए। और दूसरा जो कंट्रीब्यूशन कटेगा, एनपीएस में भी 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का कटता था, यूपीएस में भी प्रावधान रखा है 10% कंट्रीब्यूशन कटौती का। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन के ऊपर मांग रखी जा रही है कि कंट्रीब्यूशन के ऊपर जीपीएफ की सुविधा मिलनी चाहिए। दो मुख्य संशोधन की मांग की गई है, एक तो 50% जो पेंशन 25 साल के बाद है उसको 20 साल किया जाए, और दूसरा कंट्रीब्यूशन के ऊपर जीपीएफ की सुविधा दी जाए, यानी जो भी कंट्रीब्यूट कर्मचारी करे वो पूरा वापस मिले, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा करके। तो क्या ये दो संशोधन आने वाले समय में सरकार करेगी या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जो संगठनों की तरफ से उठाते गए हैं, और उसके ऊपर सरकार की तरफ से समय समय पर जवाब भी आते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के संदर्भ में। अभी इंतजार है पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ का जो एरियर है उसका भुगतान कर दिया जाए, और जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि पे कमीशन अपना काम शुरू करे, ताकि जल्द से जल्द अगला सैलरी में रिवीजन देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।